हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रोहित यादव आप सभी के लिए मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। यह मैथ्स आपके लिए कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, पटवारी हो गया, रीट हो गया, केवीएस हो गया, सभी एग्ज़ाम्स में ये क्लास हेल्पफुल होगी आपके लिए बच्चों। आपके एसएससी में जैसे क्या क्या पेपर होते हैं, आप एसएससी में आपके पेपर होते हैं सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीपीओ का हो गया। रेलवे में भी अलग अलग टाइप के पेपर लगते हैं आपके, जैसे एनटीपीसी का पेपर जो बच्चों आपकी अभी डेट फिक्स हो गई है उसकी, ग्रुप डी का पेपर है, टेक्निकल पेपर होते हैं उसमें, और एसआई का पेपर होता है, कांस्टेबल का पेपर होता है। जैसे राजस्थान में भी आपका कांस्टेबल का पेपर हो गया, रीट का पेपर हो गया, पटवारी का पेपर हो गया, एलडीसी का पेपर हो गया। उन सभी के लिए अपन मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अपन अच्छे अच्छे ट्यूशंस लेके चल रहे हैं और उन अपन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन क्लासेस ऐसे नहीं कि बीच में कुछ भी बढ़ा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अपन टाइप्स के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। एक टाइप ले लिया, ठीक है, जैसे एक टॉपिक ले लिया पहले आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टाइप में अलग अलग जैसे ट्यूशंस करवाए जाएंगे, आपको 3-4 ट्यूशंस करवाए जाएंगे। फिर अगला टाइप फिर उसके बाद में किया जाएगा। जैसे इससे क्या है, बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, अलग अलग बुक्स से पढ़ते हैं, फिर वो कंफ्यूज होते रहते हैं। जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दूसरी बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, आप चाहे से कोई सी भी बुक ले लीजिए, उसमें आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप चाहे से किरण की एसएससी के लिए किरण है, राकेश यादव है, कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे जो यहाँ पे अपन करवाएंगे। और अपन अपना टाइप थोड़ा अलग होगा, उनका थोड़ा टाइप अलग होगा, मगर जो कॉन्सेप्ट है, जो अपने इजी कॉन्सेप्ट होंगे और जो आपको टाइम कब लेंगे आपका। तो आज इस कड़ी में अपन स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में इसको बीजगणित बोलते हैं। यह बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चे प्रैक्टिस करते जाते हैं, लंबे कॉन्सेप्ट लगाते जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। इसमें बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं आज आपको समझाता हूँ। टाइप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आज अपन अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अलजेब्रा में अपन टाइप से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के बाद में अपन जैसे अर्थमेटिक अलजेब्रा अर्थमेटिक में पढ़ेंगे, और मैं जो आपकी एडवांस मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बच्चों, अर्थमेटिक एडवांस। तो अपन अर्थमेटिक और एडवांस पूरी लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एज वाले क्वेश्चन हो गए, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन हो गए, डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। सभी क्वेश्चंस और सभी टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अपन आज अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा के टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे टाइप है आपका फर्स्ट टाइप मत लिखिए, टाइप स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आपको क्वेश्चन दिया होता है बच्चों, जैसे क्वेश्चन दिया होता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे आता है इफ, ठीक है। देन फाइंड आउट, इसमें क्या करवा लेते हैं बच्चों, x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये करवा लेता है। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना होता है। जैसे अपने को मोस्टली क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो बराबर में या तो 2 होता है, ठीक है, या 2 बनाना होता है। 2 बना सकते हैं अपन, या 2 इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट में लगेगा बच्चों। यहाँ पे कुछ और दे रखा है, 3 दे रखा है, तो अपन इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि a² - 2, उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो आपको टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेके चलने हैं बच्चों, ठीक है। तो अपन चलते हैं, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि अपन जानते हैं, कटोरा क्या तराजू होती है। तराजू में अपन कोई भी जैसे वेट करते हैं, तो वेट इधर 5 किलो डालेंगे, तो इधर 5 किलो का कुछ सामान डालेंगे, तभी होगा ना वेट बराबर। ऐसे थोड़ी ना कि आप जाओगे और आप सामान लोगे, वो तराजू इस साइड 5 किलो का आपने पैसा दे दिया और इधर आप 4.5 किलो ले आओगे, नहीं लाओगे ना। और ना वो जो
बेचने वाला दुकानदार है वो आपको 5 की जगह 5.5 दे देगा, ऐसा नहीं होता है ना, वो लेवल तो देखेगा ही ना अपना, तो वो वाला सीन है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसको मानते हैं अपन, जैसे ये हो गया आपका LHS, ये आपका हो गया RHS। अपन बच्चों ये कॉन्सेप्ट में आपको बहुत बाद में भी बताता रहूंगा कि इसमें ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी अपन एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे अपन कुछ भी रख दे, एक जीरो रख दे, कुछ नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अपने को फिक्स वैल्यू आ जाती है इसमें, जैसे अपने को रख के 1 रखना है, -1 रखना है, 2 रखना है, -2, इस तरीके से रख के वैल्यू अपन इनको जो सोल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें रखिए आप क्या करेंगे अपन, इसमें अपन 1 रखिए, देखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है आपको कि यहाँ पे 2 आ जाए, 1 रख के देखते हैं, और मोस्टली में 1 ही रख के देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 2 वाले। तो लगाइए 1 + 1/1 = 2, तो 1 + 1 = 2। बच्चों आपका 2 = 2 आ गया है कि नहीं आ गया बच्चों, आ गया ना, यही अपने को करना था, LHS बराबर RHS हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब देखिए ये दिख रहा नहीं है आपको, तो ठीक है, तो आप उठा लीजिए इसे। अब इससे आइए, मैं आपको ट्यूशन दिख रहा नहीं होगा आपको, ठीक है। देन फाइंड आउट x4 + x3 + x2 + 1 कर दीजिए कुछ भी, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है अपने को, अपने पास में x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई, रख दीजिए 1 की पावर 4 + 1 की पावर 3 + 1 की पावर स्क्वायर + 1 + 1 + 1 + 1, और आंसर आ गया बच्चों, बता लीजिए। अपन टाइप से अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, ठीक है। बता लिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इसको अपन थोड़ा इस साइड रखते हैं, ठीक है। अपने वो फर्स्ट ही टाइप चल रहा है इसके अंदर, जैसे अपने पास में अभी क्या था, x + 1/x = -1, अपने को -2 दे दिया बच्चों, ठीक है। यदि ये भी कर सकते, देन फाइंड आउट, इसमें क्या करवाया था बच्चों, अपने पास x की पावर 5 + x की पावर 4 + x की पावर स्क्वायर + x + 1, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना होता है, अभी अपन ने x की वैल्यू 1 रखी थी, तो अपने पास में 2 निकल के आ गया था। अब यहाँ पे -2 है, तो x की वैल्यू अपन क्या रखेंगे इसमें, -1, जब भी आएगा ना -2 तो रख दीजिए, -1 + 1/-1, कैसे क्या होगा, ये जो राइट साइड है ये -2 है, साथ वाले को साथ लेके चलना पड़ता है, तो -1, यहाँ पे 1 में -1 गया तो बच्चों -1, 2 माइनस का, तो -2 बराबर -2, यानी LHS बराबर RHS हो गया, मतलब अपन x की वैल्यू -1 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। तो रखिए x की वैल्यू -1 इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। कोई भी संख्या होती है, जैसे 1 है, ठीक है, ये यदि नेगेटिव साइन है, ठीक है,
और यदि उसके घात में सम है, इवन है, सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं बच्चों, तो आपका ये पॉजिटिव बनाएगा बच्चों। ये याद रखना बच्चों हमेशा। यदि किसी भी कोई बेस है, बेस के घात में यदि सम है, इवन है, तो पॉजिटिव आएगा बच्चों। वो संख्या जो बेस में है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और यदि ये नेगेटिव है, उसके पावर में ये ओड है आपका, ओड बोले तो बच्चों विषम है, तो ये बच्चों नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्टार मार्क करके लिख लेना। जो अपन पूरी मेहनत करते हैं, फिर जब स्क्वायर में गलत कर देते हैं, जब यहाँ पे 5 आ गया है, यहाँ पे आपने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दिया तो गलत हो गया बच्चों, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपने यानी इतना डेडिकेशन दिखाया है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो लास्ट में छोटी सी चीज पता नहीं है, उस चक्कर में अपन पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो उतार दीजिए, ठीक है, पोज कर लेना, तो अपन रखते हैं वीडियो। ठीक है, रखिए बच्चों, क्या रखेंगे, -1 रखा था अपन ने, -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 है उसकी पावर स्क्वायर है प्लस -1 प्लस 1। सोल्व करिए बच्चों। -1 के पावर में कितना है बच्चों, 5 है, मतलब ओड है। ओड मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा बच्चों, और 1 की पावर कितना भी करते हैं तो बच्चों 1 नहीं आता है, तो 1, ठीक है, प्लस -1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है। -1 के पावर में 4 है, यानी इवन है, तो पॉजिटिव साइन बच्चों, प्लस का 1 है बच्चों, प्लस -1 है का स्क्वायर है, तो ये भी इवन हो गया बच्चों, तो पॉजिटिव 1, माइनस प्लस बाहर है, माइनस अंदर है, तो बच्चों नेगेटिव हो गया, -1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया अपने पास में, यहां पे कर देते हैं, ठीक है, क्या आ गया अपने पास में, -1 प्लस प्लस दोनों जगह प्लस है, तो प्लस का 1 प्लस प्लस दोनों जगह है, ठीक है बच्चों, तो +1, यहाँ पे -1 और +1, -1 +1 काट दो बच्चों, -1 +1 काट दो बच्चों, आंसर बच्चों आपका 1 आ गया। उतार लो बच्चों, पहले आपको ये उतारना है यहाँ तक, फिर ये उतारना है, ठीक है, और फिर ये उतारना है, उतार लीजिए। जल्दी उतारिए बच्चों। इसके और क्वेश्चंस देख लीजिए आप, फॉर्म करा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, बच्चों कोई भी एग्जाम्स में उठा के दे देना, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप करो बाद में, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे x + 1/x = 2, ठीक है, तो फिर देन x3 + x² + 4, ठीक है, क्या करना है, 1 + 1 = 2, तो 2 = 2, LHS आपका और RHS आपका बराबर हो गया, यानी x बराबर अपन 1 रख सकते हैं,
करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें सीधा देख के अपने यहाँ पे 2 देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी होती है ना, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। रखिए आपकी x की वैल्यू, और पॉजिटिव में कुछ भी हो, पॉजिटिव भी थी यहाँ पे, बेस पॉजिटिव है तो पावर में कितना भी वो पॉजिटिव ही रहता है, वो नेगेटिव वाले के लिए आपको बता ही दिया हमने। तो रखिए 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर, 1 की पावर स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, 6 आंसर आ गया। डाल लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, नेगेटिव वाला और करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे काफी हो गए, एक बार में समझ में आ जाता है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाता है वो बता दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे घुमा के देता है वो देख लीजिए। ठीक है, घुमा के कैसे देगा बच्चों, आप एक बार देख लीजिए, आवाज आ रही। घुमा के कैसे देगा, जैसे आपको दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, ये दे दिया आपको 4। ठीक है, देन फाइंड आउट, तो ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करवाता है अपने को, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, या कुछ भी करवा लेते हैं। ठीक है, क्यूब हो गया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए क्या दिख रहा है आपको, जो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही है बच्चों आपको? देखिए दिख रही है कि इसमें नहीं दिख रही, तो उसको आपको ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि x को अपन क्या बना सकते हैं, कि इसको 1 बना सकते हैं, और इसको भी कैसे 1 बनाए कि यहाँ पे 2 आ जाए। यही करेंगे ना, तो क्या दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को x की वैल्यू दे नहीं रखी है, अपने को दे रखी है x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, और x माइनस 2 दोनों का स्क्वायर करके फिर रखना है। ठीक है, x की निकलवाता तो अपन कुछ और फंडा लगाते। तो अब क्या करेंगे इसमें अपन, यहाँ पे दोनों तराजुओं में इस साइड दोनों, मान लीजिए 2 तराजू है, दोनों किलो में 1-1 किलो का बाट रख दिया, 2-2 किलो का बाट रख दिया, तो फिर उसमें वेट करेंगे तो सही आएगा ना वेट। जैसे तराजू कई बार ऊपर नीचे होती है, तो उसको लेवल करने के लिए, जैसे वेट बराबर हो जाए उसके लिए अपन उसमें कुछ डालते हैं ना, कुछ छोटा बाट डाल दिया, अनाज डाल के, जैसे उस पैसारा टाइप से, पता नहीं क्या पैसारा नहीं, कुछ और बोलते हैं उसको, जैसे बराबर करने के लिए उसमें कुछ अनाज डाल दिया, छोटा वेट का बाट डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो है आपको। ये देखिए कि बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें इस साइड और इस साइड दोनों साइड -2 कर देंगे बच्चों। दोनों साइड करेंगे तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, और अपना जो रूल्स है वो भी नहीं खराब होंगे, फॉलो कर लेंगे अपन आराम से उनको। तो करिए x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया अपने पास में, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों अपने पास में अभी मेहनत कर रहे थे वो सारा सॉल्व हो गया है। x माइनस 2 और इसको, ये x माइनस 2 को अपन 1 मान लेंगे और इसको भी 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो बच्चों क्या आ गया अपने पास में, ये 2 आ गया, मतलब सही हो गया अपना। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 2, यानी LHS बराबर RHS हो गया बच्चों। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है उसमें, यहाँ पे रख देनी है।
तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 1 आई थी ना, अपने 1 मान लीजिए, तो रख दीजिए 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो बच्चों क्या आ गया आपका 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया बच्चों आपका, उतार लीजिए। 5 सेकंड 7 सेकंड लगती है मैक्सिमम बच्चों क्वेश्चन को इसको सोल्व करने में। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। जल्दी उतारिए बच्चों। अब देखिए आपको क्वेश्चन दे देता है बच्चों, x, ठीक है, ये अपना नेगेटिव करके था वो हो गया, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1, ठीक है। देन फाइंड आउट x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 प्लस x प्लस 1 की पावर 2। छोड़िए यही करना है, ये आपको पता करना है कुछ, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं अपन इसमें, अपन अभी 4 था तो उसमें क्या नेगेटिव माइनस के 2 कर दिए थे, तो इसमें क्या अपन 1 जोड़ देंगे। अपने को ये फॉर्म बनानी है ना x प्लस 1 वाली फॉर्म, और उसको अपन को 1 मान के चलना है, तो कर दीजिए बच्चों x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इधर भी बराबर कर दीजिए 1 प्लस 1, तो ये बच्चों क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 हो गया तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी मान रहे थे इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, दोनों को 1 1 मान लेंगे ना, तो 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अपने पास में x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते, रख दीजिए, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 4, तो 1 प्लस 2, उतार लीजिए बच्चों, आंसर आ गया आपका, जल्दी उतारिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये आपके, उतारिए बच्चों जल्दी। ठीक है, उतारिए बच्चों। अब इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मान लीजिए पावर चेंज कर देगा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको प्लस 2 2 2, यहाँ पे आपको जी दे दिया, यहाँ पे इसके पावर में दे दिया आपको 7 दे दिया, 5 दे दिया, ये आपका क्वेश्चन बन गया बच्चों, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आपको झट से क्या देखना है, अपने को क्या करना है, इसको जैसे अपन 2 बना देंगे फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, यही दिमाग लगाएंगे ना, अपन टाइप्स के अकॉर्डिंग इसीलिए तो चल रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन, दोनों साइड में 2 2 जोड़ देंगे, x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, तो
2 प्लस 0 कितना भी करते हैं तो 0 ही आता है ना बच्चों। तो 2 हो गया। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। 1 1 माना तो ये 2 आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गए ना बच्चों। तो 2 बराबर 2, तो x प्लस 2 बराबर अपन क्या रख सकते हैं बच्चों, 1 रख सकते हैं। रख दीजिए क्वेश्चन में। 1 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 1 अपॉन 1 के पावर स्क्वायर। ठीक है, 1 के पावर कितना भी लगा लो वो ही आता है। 2 आंसर आ गया बच्चों, उतार लीजिए। प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। एसएससी में सीधे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें रेलवे में भी सीधे इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक बार आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए फिर, ठीक है। ये बच्चों अपने पास एक टाइप का पेपर है, ठीक है। ये एक टाइप कंप्लीट हो गया। अपना नया टाइप जो टाइप है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने को क्या है, जैसे ये x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू के देके रखता है बच्चों। क्या देके रखता है, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू के देके रखता है। के की कोई अपने को वैल्यू देके रखेगा, फिर उसके बाद में अपने से सोल्व कराएगा बच्चों। क्या सोल्व करवाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। ये बच्चों आपसे x की पावर 8 तक करवाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये यहाँ पे मेरे पास में ऐसे भी करवाता है, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू के देके रख जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में अपने से सोल्व करवाता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो ये सोल्व है यही करवा लेता है। तो उसको करने के तरीके कैसे क्या करते हैं वो आपको अभी बता देंगे बच्चों, कहीं ना कहीं नहीं अटक हो गया। तो इसमें क्या करना होता है, ठीक है। अपने को मान लीजिए ये करना, ये देखिए, ठीक है। अपने पास में ये गिवन है, ठीक है, और ये करना है हमको फाइंड आउट, ठीक है। ये गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं इसमें बच्चों, अपन को पहले आपको मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, जैसे कैसे करते हैं, कैसे निकल के आता है वो आपको मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। उसके बाद में आपको इसका जो सीधा फॉर्मूला है ये निकालने का, कि क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, के स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, ये के होता है। तो इसके लिए आपको बेसिक सा ये निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, के स्क्वायर प्लस 2। ये आपको सीधा याद करना है, मैं आपको थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसके बराबर में k दे रखा है। यहाँ पे यदि पॉजिटिव साइन है बच्चों, ठीक है, क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ये आप याद रख सकते हैं बच्चों। कैसे सोल्व करेंगे, इस पहले आप ये उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे उतारना है आपको, उतारने का मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। इसके बाद में हमें ये कैसे सोल्व किया था अपन ने वो भी बता दूंगा बच्चों, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर k, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये अपने को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के बाद में अपन इसको क्या लिखते हैं, अपने पास ये गिवन है, ठीक है। और ये फाइंड करना है तो अपने को लिखना है सीधा बच्चों, के स्क्वायर माइनस 2
ये आपको फॉर्मूला याद करना है बच्चों। यहाँ पे दे रखा है आपको x माइनस 1/x बराबर k दे रखा है, ठीक है बच्चों। और आपसे निकलवाता है x² प्लस 1/x²। तो बच्चों क्या करना है आपको, k², यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस, ये उतार लो बच्चों। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये आपको सीधा याद करना है बच्चों। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार। कई लोगों को रहता है ना कैसे निकल के आया, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए बता रहे हैं पर बच्चे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, दोनों साइड इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ये निकालने के लिए। क्यों स्क्वायर करेंगे, तभी तो x प्लस 1/x का ये फॉर्म आएगी ना। स्क्वायर करेंगे तभी तो ये फॉर्म आएगी ना बच्चों। तो कर देंगे स्क्वायर, x² प्लस 1/x² प्लस 2। अपन फॉर्मूला जानते हैं ना बच्चों, किसी भी संख्या का a प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इसका आता है बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab। जानते हो ना बच्चों, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से अपन खोल रहे हैं बच्चों इसको। 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये आ गया x इंटू 1/x। ठीक है, क्या करना है कर दीजिए, बराबर में क्या है बच्चों, k²। ठीक है, x से x उड़ा दिया, क्या है बच्चों x² प्लस 1/x²। ये दो पॉजिटिव है, उधर ही रख देंगे, अपने को निकालना क्या था, x² प्लस 1/x² निकालना था, तो यही तो निकालना है। तो बाकी वैल्यू उस साइड रख देंगे, k² माइनस 2। ये बच्चों यहां से निकल के आया था। ठीक है, उतार लीजिए। आराम से चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे। आपको बस नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो डेली पढ़ा रहे हैं उनको उतार के आराम से अपने नोट्स तैयार रखने हैं। आप कोई भी टीचर से कहीं से भी पढ़ लेना, अपने से अच्छा नहीं पढ़ाएगा, ये अपना जैसा ही पढ़ाएगा। करिए बच्चों। अपने को दे दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। देन फाइंड आउट, ठीक है, x² प्लस 1/x²। अभी क्या दे रहा था अपने पास में, जो अपने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखा था 2। तो उसमें अपने को दिमाग ही नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही थी, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो LHS या RHS बराबर हो गया। ठीक है, तो अपन सोल्व कर लेंगे। अपन साथ कैसे कर सकते हैं, ऐसे सोल्व, इसको कुछ मान के इसको कुछ मान के साथ सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बच्चों, आता ही नहीं है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों। तो लगाइए, क्या करेंगे, सीधा ये निकालना है अपने को, ये गिवन है, तो क्या करेंगे बच्चों, k² माइनस 2। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है बच्चों 7 का स्क्वायर माइनस 2 बच्चों, क्या हो गया 7 का स्क्वायर बच्चों 49 माइनस 2 क्या है बच्चों 47 आ गया। बता लीजिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि कभी नहीं अटकोगे आप। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बता लिया। अब इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया, जैसे ये दे दिया आपको 90 डिग्री,
ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी आपके, ऐसे कॉन्सेप्ट पे आएगा तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे फिर पावर में कर दिया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, वो क्वेश्चन भी होते हैं बच्चों, वो भी कर लेंगे अपन। ठीक है, तो अपन 9 दे दिया, तो अपन क्या कराएंगे, सीधा ये निकालना है अपने को। क्या करेंगे बच्चों, k स्क्वायर माइनस 2, k की वैल्यू 9, तो 81 माइनस 2 बच्चों 79 आंसर आ गया बच्चों। डाल लीजिए, 5 सेकंड भी नहीं लग रही है बच्चों इसमें। ठीक है, जल्दी बता दीजिए। इसमें क्या है, वो होता है बच्चों, एग्जाम्स लेते हैं ना तो या सीधे क्वेश्चंस तो देते नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस को या घुमा के देते हैं, तो अपने को उस जो फॉर्म में है, कॉन्सेप्ट में, वो फॉर्म निकालनी होती है बच्चों। तो कैसे निकालते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन से ही, जैसे आपको दे दिया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये आपको v1 है, और आपसे फाइंड आउट करा रहा है, पता करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करो, फाइंड आउट। कैसे करेंगे मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे देगा, तो ये ज्ञात करवाएगा। तो अपन इसमें अब क्या सोल्व कर सकते हैं, हमने को दिख रहा है क्या, आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म बना सकते हो क्या, इसको दिख रहा है क्या? हाँ बच्चों बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, x से डिवाइड करके बच्चों, डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड किया तो बच्चों x माइनस 10 आ गया, और यहाँ पे आ गया बच्चों 1 अपॉन x आ गया, बराबर में 0। तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर 10 निकाल ली ना आपने, जो अपन फॉर्मूला लगाए थे वो निकाल लिया ना आपने। तो बस ये मेहनत करनी है, कोई भी चीज है अपन खाते हैं तो उसको छीलना तो पड़ता है ना, नहीं छीलते क्या, अनार खाते हैं, अनार को छीलना तो पड़ता है ना, ऐसे थोड़े सीधे अनार ले लोगे। तो ऐसे ही अपने जैसे क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा छीलना पड़ता है, तो अपन ने छील के सोल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई, k की वैल्यू अपने पास 10 आ गई, रख दीजिए, k स्क्वायर माइनस 2 100, 10 की पावर क्या हो गई बच्चों, 10 स्क्वायर माइनस 2, तो 100 माइनस 2, तो बच्चों 98, उतार लीजिए बच्चों। उतारिए, जल्दी उतारिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और छेड़ दिया उसने, कैसे छेड़ा, x माइनस 5 दे दिया प्लस 1 दे दिया इज इक्वल टू 0 दे दिया बच्चों। देन फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया बच्चों, अनार वाला सीन कर दिया अपन ने। तो अनार को छीलना किसको पड़ेगा, पेपर में खुद ब खुद थोड़ी छील जाएगा, अपने को छीलना पड़ेगा ना उसको, तो छील लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 5x प्लस 1, ये अपने पास जो इससे पहले कॉन्सेप्ट किया था वो निकल के आ गया।
अब इससे क्या है, x का डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, कर दीजिए। तो x माइनस 5 प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया x से तो x, 5x को x से डिवाइड किया तो माइनस के 5 और 1 को किया तो 1/x इक्वल टू 0। तो अपने पास x प्लस 1/x का निकल के क्या आ गया बच्चों, 5। आपको इन क्वेश्चंस में इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस ये सीधा लिखना है आपको। नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, के स्क्वायर माइनस 2 25 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 2 20। उतार लीजिए बच्चों। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? मेरे हिसाब से तो चाल ही नहीं, जल्दी उतारिए। और कुछ क्वेश्चंस मिल लेने हैं इसके, ये टाइप अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे के टाइप के क्वेश्चंस वो बता देता हूँ आपको। अपने 2 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। माइनस वाला क्वेश्चन देखना है तो वो भी देख लीजिए आप एक बार। x माइनस 1/x गिवन है आपको, ऐड दे रखा है, फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज व्हाट इज दिस। क्या करना था, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या करना था, पॉजिटिव, तो के स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए बच्चों। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस प्लस 2, 64 प्लस 2 66 बता लीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, अपन इससे आगे टाइप करते हैं। देखिए जैसे अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन होता है, इफ x इज इक्वल टू 16 देन x की पावर 4 माइनस 17x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये अपने को गिवन है, तो अपन को दिख रहा है कि x की वैल्यू 16 रख के, तो भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये लंबा नहीं हो जाएगा क्या, 16 की पावर 4 करेंगे, x की पावर 16 की पावर 3 करेंगे, फिर इनको घटाएंगे जोड़ेंगे। ये टाइम है क्या आपके पास में? एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन थोड़ी करना है, बताइए बच्चों, एक ही क्वेश्चन करना है कि वो सारे क्वेश्चन करने हैं? तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको, इसका आपको पहले मैं बेसिक क्वेश्चन बेसिक टाइप से बता देता हूँ, फिर इसके बाद में आपको जैसे अपना मस्त वाला ट्रिक है अपन ने बनाया है वो बता देते हैं। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक कैसे करते हैं बच्चों, अपन जो ये गिवन है x की वैल्यू 16 गिवन है, तो अपन जैसे 17x क्यूब है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16x क्यूब और माइनस का x क्यूब लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। अब जैसे 17x स्क्वायर है तो इसको 16x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जब अपन लिख 3 है, 3 को अपन 2 + 1 लिख सकते हैं, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, 5 को 2 + 3 रख सकते हैं, तो बात तो एक ही है ना। तो वही बच्चों अपन लिख रहे हैं, बेसिक बता रहा हूँ आपको। ये आपका
बेसिक। ठीक है, तो रख दीजिए x की पावर 4 माइनस 17 को कैसे लिखेंगे 16 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस एक्स प्लस 17 अपने को ज्ञात करना है। तो बच्चों अपने पास में x की वैल्यू क्या है 16, तो अपन जो ये 16 है 16 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों x भी लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की 3 प्लस x 16 की जगह x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह x माइनस x प्लस 17। आपको पता है बच्चों बेस समान होता है तो बातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए बच्चों x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 17। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं अपन x की पावर 4 से 4 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो, अपने पास क्या बच गया बच्चों, क्या बच गया माइनस के x प्लस 17। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में इसको माइनस के x प्लस 17 बच गया। अपने पास x की वैल्यू क्या थी बच्चों 16, रख दीजिए माइनस के 16 प्लस के 17, तो बच्चों 1 आंसर आ गया। करोगे क्या एग्जाम में इतना बड़ा? नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं। ऐसे थोड़े हैं कि एक क्वेश्चन आपने दिमाग लगा के बड़ा सोल्व कर दिया, उसमें डेस्क्रिप्टिव थोड़ी ना, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं बच्चों। तो क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके उतार लिया, आपको बताना है तो ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो अपने को बच्चों क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं ओनली, और कुछ नहीं करना आपको। ये लिया और ये लिया, जो एक डिजिट है वो x वाली होनी चाहिए, और यदि और एक लेनी है x विदाउट x वाली जैसे नॉर्मल वैल्यू है वो, और यदि x की ओनली एक वैल्यू दे रखी है आपको, यदि x वाली दे रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ले लीजिए, उसके आगे दे रखा है तो वो ले लीजिए, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि 2 ही लेनी है तो एक्स स्क्वायर वाली ले ली, वो बच्चों नहीं लेनी है आपको, ओनली आपको एक्स वाली वैल्यू लेनी है बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए माइनस का 17x प्लस 17 क्या लिया बच्चों अपन ने 17x प्लस 17। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपन ने लास्ट की वैल्यू ले ली बच्चों, ये ले ली, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स ले लिए, 2 डिजिट्स लेने के बाद में अपने को क्या करना है, जो अपने को x की वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे 16 दे रखी है तो वो रखेंगे प्लस। एक चीज आपको नोटिस करनी है बच्चों, यहाँ पे यदि नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसका पॉजिटिव साइन आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे 16x, बस ये करना है आपको और कुछ नहीं करना है। आपको 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। कीजिए बच्चों, माइनस का x प्लस का 17, जो अपन लंबा प्रोसेस करके यहाँ पे ला रहे थे, ये ला रहे थे, ये अपन को यहाँ पे मिल गया। तो वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या थी 16 प्लस 17, तो बच्चों आपका 1 आंसर आ गया बच्चों। डालिए, ये आपका है मस्त वाला ट्रिक। ठीक है बच्चों, कौन सा ट्रिक है आपका
मस्त वाला ट्रिक है बच्चों, ताली। और क्वेश्चंस देखते हैं, उतारिए, पोज कर लिया बच्चों। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, इफ x बराबर 11 देन फाइंड आउट x की पावर 5 माइनस 12 की पावर x की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। हमने आपको ये याद करना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या बताया था अपन ने, क्या लेना है अपने को, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। ले लीजिए, ये आपका मस्त वाला ट्रिक, ठीक है बच्चों। ले लीजिए 12x माइनस 1, क्या बताया था जी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगला यहाँ पे कुछ साइन लिखेंगे वो नेगेटिव। यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या रखी है 11, उतार लीजिए 11x, तो x माइनस 1, x की वैल्यू क्या है अपने पास में 11 माइनस 1, 10 आंसर आ गया, उतार लीजिए। जल्दी उतारिए। given है आपका if x बराबर 106, ठीक है। देन फाइंड आउट क्या है बच्चों, x की पावर 5 माइनस 107 x की पावर 4 प्लस 107 x की पावर 3 माइनस 10, सॉरी इसका 3 है माइनस 107 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, देख लीजिए बच्चों, प्लस 107 एक्स प्लस 25, ठीक है बच्चों। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स लें, ले लीजिए 107 एक्स प्लस 25, क्या साइन दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव लेना है, और ये रखते हैं 106 एक्स, क्या गया पॉजिटिव एक्स प्लस 25, और एक्स की वैल्यू क्या रखी है बच्चों अपने को 106 प्लस 25, आपका 130 बना दादी। if x बराबर 12 then find out x की पावर 4 माइनस 13 एक्स क्यूब
प्लस 13x² माइनस 12x। ठीक है दिख रहा है? ठीक है। हाँ, तो अपने को क्या लेना है, लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी होती है, मगर इसमें तो x के बाद में जो वैल्यू आती है वो दी ही नहीं रखी है, तो क्या करेंगे अपन, सीधा यही रख देंगे माइनस के 12x और बाकी की वैल्यू है, तो माइनस साइन है यहाँ पे, तो नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव कर दीजिए 12x, तो क्या आ गया बच्चों, 12 में से 12 गया तो नेगेटिव, 12 नेगेटिव का है, 12 पॉजिटिव का रखेंगे तो 0 आंसर आ गया बच्चों आपका, बता लीजिए। ठीक है, इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन है। x बराबर दे रखा है अपने को 8, देन फाइंड आउट x की पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 9x² माइनस 9x। क्या करेंगे बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं, मगर x के साथ बार आगे और 2 लेते हैं तो एक ही है इसमें, तो ये ले लेंगे माइनस के 9x, तो 9x के बाद में क्या करेंगे अपन, जो x की वैल्यू दे रखी है वो लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8x आ गया, तो 9x में से 8x पॉजिटिव है नेगेटिव से, तो बच गया कितना, नेगेटिव का x, और बच्चों अपने को x की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है, तो माइनस के 8 आपका आंसर आ गया बच्चों, बता लीजिए। नहीं 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो गए बच्चों आज। ठीक है, इसके अगला टाइप अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए अगला टाइप के क्वेश्चन में क्या है, 2 टाइप अपने 3 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों, तो अपन 4था टाइप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों, ये देखिए आप अपने इसमें क्वेश्चंस दे के रखता है, इफ a minus 1 square plus b plus 2 square plus c minus 1 square is equal to 0, then 2a minus 3b plus 7c। ये आपका क्वेश्चन दिया है बच्चों, ठीक है, a माइनस बी, b प्लस 2 और c माइनस का स्क्वायर, तो इसको अपन सोल्व करते हैं टोटल, अपन जैसे अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो टोटल अपने पास में 0 निकल के आएगा, ये उसने दे रखा है, तो इसको निकालने के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, अब जैसे इस बराबर फिर 0 रख देते हैं, इस बराबर भी 0 रख देते हैं, इस बराबर 0 रख देते हैं, इससे अपने पास a, b और c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, रख दीजिए, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अपने पास में a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -2, c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, ये निकल के आ गई अपने पास में, अपन ने a, b और c की वैल्यू निकाल ली, रख देना, कुछ नहीं करना है, रखिए 2 इंटू a की वैल्यू बच्ची 1 - 3, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर देना है, b की वैल्यू क्या है बच्चों -2 प्लस 7 इंटू 1, तो 2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो 2 प्लस 6 प्लस 7,
क्या आ गया बच्चों? 2 और 6 8, 8 और 7 15 आ गया बच्चों, 15। ये आपका आंसर आ गया। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा बच्चों आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा बच्चों। ठीक है, देखते ही उड़ा देना है किसी को, ये मस्त वाले ट्रिक चल रहे हैं आपके सारे बच्चों। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ गए। इफ a minus 1 square plus b plus 8 का स्क्वायर प्लस c माइनस 27 का स्क्वायर ये दे रखा है अपने को 0 बच्चों। अपने पास निकलवा जा रहा है इसमें, वो क्यूब निकलवा रहा है a b और c का, ये अपने पास निकलवा रहा है। क्या करना है अपने को? सीधा दे रखा है इस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 8 का स्क्वायर प्लस c माइनस 27 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपने को इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर, तो a b c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो a बराबर क्या हो गया बच्चों? सीधा लिख देते हैं 1, b बराबर बच्चों क्या हो गया? माइनस के 8, c बराबर क्या, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ a बराबर बच्चों 1, b बराबर माइनस के 8, c बराबर 27 निकल के आ गया। रख दीजिए इसमें 1 इंटू माइनस के 8 इंटू 27 क्या आएगा बच्चों? इसका निकालेंगे तो 1 आ गया, सीधा निकालिए इसका 2 आ गया, इसका आ गया 3, रूट निकाल रहे हैं ना, तो 1 इंटू माइनस 2 इंटू 3, तो आपका माइनस का 6 आंसर आ गया बच्चों। बता लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस 7 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c माइनस 12 का स्क्वायर, ये अपने को 0 दे रखा है, अपने से ज्ञात करवा रहा है a प्लस b प्लस c। क्या करेंगे बच्चों? रख दीजिए सबके बराबर 0, a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के साथ, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 12। ठीक है, कैसे आई? a प्लस 7 बराबर 0, b माइनस 4 बराबर 0, c माइनस 12। इधर लाया एक इधर माइनस है, इधर आ गई, तो माइनस का हो गया प्लस, ये प्लस 4 हो गया, ये माइनस प्लस के 12 हो गया। तो रख लीजिए वैल्यू इसमें, क्या रखेंगे बच्चों? ए की वैल्यू क्या है? माइनस की 7 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, 4 और 12 16, 16 में से 7 गए तो बच्चों 9, पॉजिटिव के 9 आ गए, तो रूट 9 आ गया और रूट 9 का लिख सकते हैं 3। ये बच्चों अपना 14 टाइप चल रहा है। ठीक है, जल्दी करिए बच्चों। जल्दी करिए। अब क्या करेंगे बच्चों? एक बात है, देखते हैं
ये आपका 4 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब इसके बाद में हम देखते हैं पांचवा टाइप आपको दिया होगा, जैसे ए बराबर आप उसको दे दिया अपने को 95 दे दिया, ठीक है। बी बराबर दे दिया अपने को 96 दे दिया, सी बराबर दे दिया अपने को 97 दे दिया कुछ, ठीक है। ये दे ए बी और सी की वैल्यू दे देगा अपने को, ठीक है। और फिर अपने को ज्ञात करवाएगा फाइंड आउट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये अपने को ज्ञात करवाएगा बच्चों। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक तो बेसिक इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले से कर लीजिए, और लंबा प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो अपने मस्त वाला तरीका वो भी बता दूंगा। ये अपने को निकालना है, इसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, ये देखिए, इसको निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट तरीका, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। इसको निकालने का इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये अपने को गिवन होता है, ये निकालना होता है, ये गिवन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस डी स्क्वायर, ये अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है। इसमें अपने को ए बी और सी की वैल्यू रख के फिर निकालना होता है, ठीक है। निकाल सकते हैं अपन, अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों, पहले एक बार निकाल के बता देता हूँ, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ये फॉर्मूला है, इसमें रखिए, इसके बाद में आगे वो कर लेंगे अपन। रखिए वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 95 माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस के 96 स्क्वायर प्लस डी बी की वैल्यू 96 माइनस 97 स्क्वायर प्लस 9 सी की वैल्यू 97 माइनस 95 ए की वैल्यू स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 97 माइनस 95 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं, आपको दिख रहा नहीं होगा। 1/2 95 में से 96 में से 95 पे तो कितना बच गया बच्चों माइनस का 1 प्लस 96 में से 97 गया बच गया माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 97 में से 95 गया तो बच्चों 2 बच गया स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर दीजिए बच्चों 1/2, ये देखिए इसको मिटा देते हैं, से आपने उतार लिया होगा, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना था, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1/2 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 6 इंटू 1/2, तो ये आंसर आ गया बच्चों 43।
जल्दी बताइए कुछ। ठीक है, अब इतना लफड़ा झपड़ा आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको इसके लिए सीधा सा मैं तरीका बता देता हूँ, वो आपको याद करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फालतू का कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्या है, ए बी और सी की वैल्यू गिवन है आपको। क्वेश्चन है आपका ए बी और सी की वैल्यू गिवन है और फाइंड आउट करवा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का बी सी माइनस का सी। ये आपको सोल्व हो रहा है बच्चों। तो इसमें सोल्व कराने के लिए इसके बारे में अपन क्या करते हैं, इसमें यदि ये डिफरेंस सेम है, इनका बीच का गैप सेम है, डिफरेंस अंतर समान सेम है, तो अपन इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, 3 इंटू जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर बच्चों। ठीक है, उसका स्क्वायर। ये आपको सीधा सा फॉर्मूला याद करना है बच्चों, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद करना है। ये डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये सेम हो तब करना है बच्चों ये। ठीक है, और यदि ये डिफरेंस सेम नहीं हो, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो बच्चों आपको क्या करना है, ओनली जो ये डिफरेंस दे रखे हैं इनके बीच में उसका स्क्वायर करना है। तो 3 देगा ना, तो 3 में 2 तो सेम दे देगा और एक अलग देगा ना, वही अपने को डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करना है बच्चों। बस ये आपको याद रखना है, उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर जब इनके बीच में गैप सेम हो, और यदि गैप सेम नहीं हो तो डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार इससे सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, लगाइए 95, 96, 97 डिफरेंस 1 सेम है, 1 1 1। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 3 इंटू जो डिफरेंस है इनके बीच में 1 का है तो 1 का स्क्वायर, तो 3 आपका आंसर आ गया जो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 आता है। ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आपका, जैसे ए की वैल्यू दे दी आपको 98, बी की वैल्यू दे दी आपको 100, सी की वैल्यू दे दी आपको 102। तो आपसे क्या करवा रहा है, देन फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, करवा रहा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, मस्त वाला फॉर्मूला है अपना, मस्त वाला फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, 3 इंटू जो डिफरेंस है इनके बीच में, क्या डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है मगर डिफरेंस 2 का है बच्चों, तो अपने 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, बता लीजिए। ये आपका डिफरेंस सेम है तब क्वेश्चन सोल्व किए थे वो है। अब दूसरा बता देते हैं, आप बता लीजिए इसको। अब पोज कर लीजिए। अब दे दिया आपको, जैसे दे दिया आपको वैल्यू सेम कर देखिए, ए बराबर दे दिया आपको 95, बी बराबर दे दिया आपको 95, सी बराबर दे दिया आपको 97। ठीक है, देन फाइंड आउट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चों, अपने पास डिफरेंस क्या हो गया, 0 का 2 का, तो अपन ने जो डिफरेंस अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बच्चों, सीधा सा फॉर्मूला जो अपन ने बताया था अभी, डिफरेंस का स्क्वायर करना है बच्चों। क्या करेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 0 का गैप इसमें हो गया, 2 का गैप इसमें हो गया, तो बच्चों क्या आ गया आपके आंसर, 4 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्या करवाता है अपने पास, ए की वैल्यू दे दी अपने पास 100, बी की वैल्यू दे दी अपने को 102, सी की वैल्यू दे दी अपने को 100, ठीक है। देन फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। क्या करना है, 2 का गैप है, 100 से लेके चल रहे हैं तो 0 का गैप है, तो दो संख्याएं सेम हो गई, तो अपन लिख सकते हैं इसको ए सी बराबर 100, बी बराबर 102। तो डिफरेंस कितने का हो गया बच्चों, 2 का। तो क्या कर देंगे, डिफरेंस का स्क्वायर, क्या है डिफरेंस, क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों, ये आपका 4 आंसर आ गया। इसको अपन लेंथी प्रोसेसिंग से इसमें वैल्यू रख रख के करते हैं तो भी यही आएगा, तो अपन ये क्यों नहीं करेंगे, यही करेंगे ना एग्जाम पर्पस से। ठीक है बच्चों, आज अपन ने बहुत से टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्लास में अपन वो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।